अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरी फैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शादो आबाद रखे और हर किसी की बुरी नज़र से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। दुरूद शरीफ की बरकत और अल्लाह ताला के पाक नाम की बरकत से आज मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की यमी कचौरी चाइनीज कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी आगे इंशाल्लाह। जैसे कि आप सबको पता है रमज़ान शरीफ है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कुछ रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। इस चिकन को सबसे पहले बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पे एक गिलास के करीब में पानी ऐड करूंगी और जहाँ पे भी गोश्त या चिकन को बनाने की या इसको बनाने की बात आए तो इसमें एक बड़ी इलायची जरूर ऐड किया करें, क्योंकि ये फ्लेवर और खुशबू को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो चिकन ब्रेस्ट ऐड करेंगे, ऊपर से लिड से कवर कर देंगे। हाफ टी स्पून में इसमें नमक ऐड कर देती हूँ ताकि फ्लेवर नमक का भी टेस्ट बरकरार रहे यहाँ पे। और कवर करते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, चिकन अच्छे से गल जाए। जी, तो जब तक हमारा चिकन जो है बॉयल हो रहा है, गल रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी कचौरी के लिए डो रेडी कर लेते हैं। 1.5 कप यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। हाफ टी स्पून के करीब में इसमें नमक ऐड करूंगी। 1/4 टी स्पून मैं इसमें अजवाइन दाना ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून जो है मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए जीरा क्रश जीरा ऐड करूंगी। और 1 टी स्पून जो है मैं इसमें ऐड करूंगी घी। अगर आपके पास घी अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक एग है जो मैं योक निकाल के और इसका वाइट वाला पार्ट ऐड करूंगी। बहुत ही इंशाल्लाह क्रिस्पी बन के हमारी ये डो रेडी होगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे और इस डो को रेडी करेंगे। उतना पानी डालेंगे, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो को मिक्स कर लेंगे। पहले हम स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा जो है आपके हैंड पे चिपके नहीं। जो ही ये थोड़ी सी डो फॉर्म में आ जाएगा तो अच्छी तरह से हम इसको हैंड से गूंद लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ऐसे इकट्ठा हो गया। स्पून को रख देंगे और अपने हैंड की मदद से जो है ना इसे अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। जैसे आटे को गूंदते हैं वैसे ही हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि इसकी परफेक्ट डो बन के जो है रेडी हो जाए। इसको गूंद के 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे खूबसूरत सी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जस्ट 2 टेबल स्पून ही कुकिंग ऑयल काफ़ी होगा। तो इसमें 1 टीस्पून जो है हम सिर्फ जिंजर का पेस्ट ऐड करेंगे, गार्लिक पेस्ट यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसे हल्का सा सोते कर लेते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है जी। तो यहाँ पे जो है 1 टीस्पून हम फ्लेवरिंग के लिए जीरा ऐड करेंगे। जीरे का पाउडर नहीं, साबुत जीरा मसल के हाथ से उसे ऐड करेंगे ताकि बहुत ही एक इसमें अच्छी सी प्यारी सी बीनी बीनी सी खुशबू आए और टेस्ट तो इंशाल्लाह लाजवाब होगा। और साथ ही मेरे पास एक मीडियम साइज का प्याज था, उसे ऐड करेंगे। आप चाहे मैंने ऐसे कटिंग किया, आप चाहे तो बेशक चॉप कर ले, बारीक काट ले, जिस तरह भी आपको अच्छा लगे उस तरह की आप कटिंग करें। इसका भी यहाँ पे हल्का सा, इसको पकाना नहीं, रोस्ट नहीं करना, हल्का सा कच्चापन यहाँ पे इसका दूर करेंगे। यहाँ पे साथ ही मैं इसमें कैबेज ऐड करूंगी। कैबेज को भी बहुत बारीक कटिंग में मैंने कट कर लिया था, इसे ऐड करेंगे। इसका भी यहाँ पे हम इस कच्चापन जो है दूर करेंगे ताकि टेस्ट बहुत बरकरार रहे इसका। साथ ही ये मेरे पास कैप्सिकम है, एक मीडियम साइज की कैप्सिकम थी, इसे भी कटिंग इसकी बहुत बारीक कटिंग की है। इसको भी साथ ही साथ मिक्स कर लेंगे। और इसी स्टेज पे हम इसमें बहुत कम और बहुत जो है लाइट से स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये चाइनीज है तो इसमें स्पाइसेस बहुत कम होते हैं। 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें क्रश ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अगेन नमक मैंने डो में भी ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हम इसमें दादर मिर्च ऐड करेंगे।
इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हमने जो श्रेडेड चिकन है इसे ऐड करेंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लिया करें। रिस्क को आपको पता ज़ाया करना कितना गुनाह है। इन सबको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि फ्लेवरिंग जो है चिकन की भी इसमें अच्छे से आ सके। जी, साथ ही मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम इस स्टेज पे हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे ही इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्लेवर इसमें आ सके। अब मैं इसमें ग्रीन प्याज ऐड करेंगे। 1 से 2 दफ़ा चम्मच चलाने के बाद फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे और इसे हम यहीं पे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी सी कचौरी में फिलिंग भरने के लिए हमारी ठंडी हो जाए। गरम फिलिंग कभी भी कचौरी में ऐड नहीं करते। यहाँ पे हम सारी फिलिंग को फैला देंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फिलिंग भी हमारी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है और डो भी हमारी जो है रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब छोटे छोटे से इसके बोल बना लेते हैं, पेड़े बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और छोटे छोटे से पेड़े यहाँ पे हम बना लेंगे। बिल्कुल गोल सा आपने यहाँ पे पेड़ा बनाना है। और जब भी आपने डो को रेडी करना है तो आपने कभी भी डो ज्यादा नरम नहीं करनी, ना ही ज्यादा सख्त रखनी है और ना ही ज्यादा जो है आपने नरम करनी है। यहाँ पे हम सब छोटे छोटे से इसके पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्लैब को, काउंटर को जो है अच्छी तरह से नीट कर लेते हैं और इसी के ऊपर यहाँ पे हम अपनी कचौरी जो है बेल लेंगे। जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें, अब ऐसे तो आप इसे हाथ से भी बना सकती हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो आपको मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा सा मैदा यहाँ पे डस्ट करेंगे, हल्का सा यहाँ पे खुशका लगाएंगे। ऐसे आप हाथ की मदद से भी इसे कर सकती हैं, इसे ज्यादा मुश्किल नहीं होती। और अगर आपको मुश्किल लगे तो आप बेलन की मदद से भी यहाँ पे इसे इसको शेप दे सकती हैं। एक्स्ट्रा मैदा हम झाड़ लेंगे और यहाँ पे जो ठंडी फिलिंग है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐसे यहाँ इसका फेस ऐसे करके ऐसे इसकी बंद कर देंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे अच्छे से। फिर यहाँ से खींचेंगे ऐसे ताकि अच्छी सी यहाँ से ऐसे अच्छी सी लेयर जो है बन सके। ऐसे इसे सब साइड से बंद कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी बारी बारी अपनी कचौरी जो है रेडी कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जो है ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे इनको मैंने कचौरियों को भी शेप दे लिया। अब एक एक करके हम अपनी कढ़ाई में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आपने जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि इसको भी ऊपर से इसकी लेयर्स जो है इसको पकने तक में टाइम लगेगा। 4 मैं इसमें ऐड करूंगी और डालते सार आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। जब तक ये एक साइड से डन होके खुद ही ऊपर ना आ जाए तब तक हम इसे चम्मच नहीं चलाएंगे। जी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन के रेडी है हमारे। जरूर कचौरी जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ मैंने ग्रीन चटनी लाजवाब टेस्ट के लिए बनाई है और साथ केचप एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। प्लीज फीडबैक में बताया करें और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके साथ ही मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगी। ये देखें अंदर से इसकी लुक देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं। इसके साथ ही अब आप सबसे इजाजत चाहूंगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। खुश हैं, खुशियां बांटें और दुआओं में प्लीज याद रखें। अल्लाह हाफिज।